हार है, नीतीश कुमार है, अस्पतालों की व्यवस्था लाचार है, क्योंकि जिस तरीके से आज एक बच्ची की मौत हो जाती है पटना पीएमसीएच में, कुछ दिनों पहले पत्रकार की पिटाई की जाती है, इन तमाम चीजों पर अब सवाल खड़े किए जा रहे हैं। कहीं ना कहीं जिस तरीके से व्यवस्था बनी हुई है, इन तमाम मुद्दों पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जदयू के नेता मनोज लाल दास मनु हैं। कैसे देखते हैं मनु जी, व्यवस्था तो अब आपकी व्यवस्था पे सवाल खड़े कर रहे हैं? देखिए, ये जो घटना है वो घटना की हम जितनी निंदा करें वह कम है, और संज्ञान में आया है सरकार को। पीएम साहब ने इसको देखा है और उन्होंने पीएमसीएच के अधीक्षक महोदय से रिपोर्ट भेजने को कहा है। जांच तो चल रही है। अगर जो घटना घटी है, जिस घटना का आप उल्लेख कर रहे हैं कि यहाँ ऐसे हुआ, यहाँ ऐसे हुआ, अगर वो सही है तो जो भी लोग इसमें संलग्न होंगे उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी। लेकिन दूसरी बात यह है कि इस मौत को मौत है, किसी का भी वो दुख की बात है। कोई 100 बरस का भी हो और कोई 5 बरस का भी हो, मौत अगर किसी के भी घर में होता है तो उसके साथ सभी लोगों की सहानुभूति होती है। अब इस पर राजनीति करना हमें लगता है कि कहीं से उचित नहीं है। और जैसे घटना के बारे में कुछ मीडिया में हमने देखा कि वहां पर 1.5 घंटा की 8 घंटा एम्बुलेंस में पड़ी रही, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष वहां पर पहुंचे भी। लेकिन हमें नहीं लगता है कि अगर एक आम आदमी भी अगर वहां जाए और इस तरह का कोई हो तो उसको वहां के डॉक्टर या सबका एक अलग अलग इमरजेंसी है, फर्स्ट कॉल तो वहां ले ही जाते हैं। अब बात दरअसल क्या है, इसकी तो जांच होने के बाद ही कुछ सामने आएगी। नहीं, पीएमसीएच की तो ये व्यवस्था बनी हुई है। स्वास्थ्य व्यवस्था पे आप सवाल खड़े करते हैं कि बेहतर स्वास्थ्य व्यवस्था है। आपके मंत्री मंगल पांडे जो है वो कहते हैं कि बदलता बिहार, बदलती स्वास्थ्य व्यवस्था, और पीएमसीएच से हर रोज खबरें आती हैं। तो क्या अब मुख्यमंत्री को इस पे संज्ञान नहीं लेना चाहिए? क्या जो स्वास्थ्य मंत्री है उनको इस्तीफा नहीं देना चाहिए? नहीं, देखिए कि इस्तीफा दे देना चाहिए ये कोई समस्या का हल नहीं है। इस्तीफा दे देना चाहिए, इससे इससे क्या समस्या समाधान हो जाएगा क्या? अगर इस तरह की घटना घट गई है और उसमें सच्चाई क्या है कि मनु जी, घट गई है कि बात मत कीजिए, घटती रहती है। नहीं, मैं ये बात नहीं कह रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ कि जब तक कोई जांच रिपोर्ट आई क्या, और कोई भी संगठन जो है, जो पीसीएल है या और जो है बालिकाओं के लिए भी है, किसी ने कोई अपनी जांच रिपोर्ट अभी तक दी है क्या कि कितने बजे वहां आए, कितने बजे वहां गए, कौन बाहर इतना देर खड़ा था? ये देखिए, ये तो हमें विश्वास की बात हम नहीं कर सकते हैं कि जिस तरह से मीडिया में कहा गया उनके कांग्रेस के नेताओं के द्वारा कि यहाँ पर 7 घंटा, 8 घंटा, 5 घंटा बाहर में वो पटाती रही एम्बुलेंस में, उनको कोई देखने नहीं आया। ये बात कहीं से हजम नहीं होती है। व्यवस्था खराब हो, मैं इसको स्वीकार कर सकता हूँ, लेकिन हम लोग भी पीएमसीएच जाते हैं, गेट पर पहुंचते ही वहां के जो रहते हैं लॉरी मैन, वो तुरंत उसको लेकर बाहर आते हैं, उस पर किसी भी पेशेंट को लेकर भीतर जाते हैं। तो ये कि इतने देर तक बाहर एम्बुलेंस में छटपटाती रही, ये बयान हमें कहीं से भी सही प्रतीत नहीं होता है। कई पत्रकार वहां मौजूद थे, कई पत्रकार वहां मौजूद थे। अगर आप सवाल खड़े करते हैं मनु जी, सवाल खड़े करते हैं तो एक बार मीडिया को अंदर जाने दीजिए। जो पीएमसी से मीडिया बैन किया हुआ है, कहिए स्वास्थ्य मंत्री से कि हम मीडिया को स्वतंत्र कर दें, वहां पीएमसी की खबरें निकालकर बिहार की स्वास्थ्य व्यवस्था की पोल खुल जाएगी। मीडिया को स्वतंत्र कर दे, इसके लिए तो मीडिया वालों को हाईकोर्ट में जाना पड़ेगा। हाईकोर्ट के ही निर्देश पर बिना परमिशन के कोई ऐसा कार्यक्रम है वहां
तो ही मीडिया भीतर जा सकते हैं। किसी पेशेंट के बारे में ये तो हाई कोर्ट से ही रुका हुआ है, आज से नहीं, नहीं। ये हाई कोर्ट ने कोई ऐसा आदेश नहीं दिया है। हाई कोर्ट ने कोई ऐसा आदेश नहीं दिया है। नहीं, वो एक आदेश आया हुआ है, वो आज से 10 बरस 12 बरस पुराना ही है, आज का नहीं है। कि जहाँ पेशेंट की इलाज चल रहा हो किसी अंदर में, वहां पर तो मीडिया वाले को अंदर जाकर मीडिया वाले क्या करेंगे भाई? वहां के भीतर जाके मीडिया वाले उसको क्या कर लेंगे? अगर वहां किसी तरह का गलत उनके नजर में है तो वो अधीक्षक से मिल सकते हैं, मीडिया वाले जिलाधिकारी से मिल सकते हैं, मीडिया वाले स्वास्थ्य सेक्रेटरी से मिल सकते हैं। ये नहीं करेंगे तो क्या किसी मीडिया वाले को स्वास्थ्य मंत्री से भेंट करने में कोई दिक्कत है क्या? हमें तो नहीं लगता है कि कोई दिक्कत है। अच्छा, आप ये मानते हैं ना कि बिहार में अपराध बढ़ा, क्योंकि आप लोग लगातार 2005 से पहले की बात करते हैं, 2005 से पहले, 2005 के बाद की बात क्यों नहीं करते हैं? मैं ये कह रहा हूँ कि आज के जो अपराध की जो स्थिति है, उस अपराध का मोटो आप देख लीजिए। यहाँ किसी के अपहरण नहीं किया जा रहा है, यहाँ किसी को अगवा नहीं किया जा रहा है, यहाँ किसी के साथ बहुत जबरदस्ती कहीं पर किसी को उठा के जिस तरह से उस समय होती थी घटना, उस तरह की घटना नहीं है। अभी की घटना में घटना है कि किसी लड़की के दूसरे प्रेमी ने दूसरे प्रेमी को मार दिया। एक भाई का जमीन का मामला है, उसने दूसरे भाई को मार दिया। किसी की पत्नी 4 बच्चों की माँ भाग गई, किसी के पत्नी 2 बच्चों की माँ है, वो 3 बच्चे के बाप के साथ भाग गई। तो इस तरह के अपराध हैं, और जो भी बड़े अपराध हुए हों, आप मुझे एक अपराध बताइए जो घटना घटी हो और उसके अपराधी 2 से 3 दिन के भीतर जेल के सकीचे में नहीं गए हों। ये आप हमें बताइए तो हम इसको समझे। और 2005 के समय के बाद का अनेकों घटना को आप भी याद कर लीजिए, कई घटना के अपराधी गिरफ्तार नहीं हुए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये अपराध जो बढ़ रही है वो अच्छा है, सही है, मैं इसको स्वीकार करता हूँ कि हाल के दिनों जो घटना घट रही है वो घटना समाज के लिए, सरकार के लिए, प्रशासन के लिए, सबके लिए चुनौती है। मैं इसको स्वीकार करता हूँ बड़ी ईमानदारी से। लेकिन घटना घटने के बाद हमारी पुलिस वहां कोई कार्रवाई नहीं कर रही हो तो हम बात समझ सकते हैं। अभी किसी के अगवा किया किसी के बच्चे ने, बच्चे को उनके ही घर के लोग, रिश्तेदार लोग, और पुलिस 24 घंटे के भीतर, 12 घंटे के भीतर उस बच्चे को रिकवरी कर लेती है। यहाँ बहुत कम ऐसे घटना आपको मिलेंगे कि जिसमें रिकवरी नहीं हुई। लेकिन पहले के समय में आपका अपहरण हो जाता था आपके परिवार के सदस्य के साथ, तो आप मुख्यमंत्री आवास में बैठकर डील करते थे और उसके बाद उसको छोड़ा जाता था। मैंने स्वीकार किया है कि अपराध बढ़े हैं, लेकिन साथ साथ अपराधी भी नहीं बचे हैं। चाहे किसी भी कांड का हो, चाहे आरा के करोड़ों रुपये ज्वेलरी के लूट के भी मामला हो, 70 से 80% ज्वेलरी तुरंत ही हमारी पुलिस ने उसको किया। ताकि जो पुलिस अगर अच्छा काम कर रही है तो उसको देने की जरूरत है, मनोबल बढ़ाने की जरूरत है।